आता है, सिंध लो लाइंग है, फिर पानी एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी कम हो जाती है। मैं जानता हूं कि कालाबाग डैम एक इंतहाई इमोशनल इशू है, वो बहुत बड़ा एक डिस्प्रोपोर्शनेट इशू बन चुका है, उस पर भी हम बात नहीं करते। लेकिन अगर आप क्या महसूस करेंगी जब हर दफा फ्लड आते हैं और सिंध मुतासर होता है कि अगर पाकिस्तान में नॉर्थ से साउथ की तरफ बहुत से डैम ऐसे हों जो पानी को रोक सकें, यानी यही जो पानी फ्लड बन के तूफान और अजाब बन जाता है हमारे लिए, ये पानी बाद में पूरे पाकिस्तान के एग्रीकल्चर के लिए भी इसकी जरूरत होती है, पानी की वैसे भी कमी। जो बड़े डैम्स हैं दुनिया में, आप कहीं भी एनवायरमेंटल एक्सपर्टीज जहां भी आपकी बैठती है वो बड़े डैमों को रिजेक्ट करती है। बड़े डैमों का एनवायरमेंटल कॉस्ट होता है, सोशल कॉस्ट होता है, और पाकिस्तान में इसका बहुत ज्यादा पॉलिटिकल कॉस्ट है। सिंध के लिए या कहीं भी फ्लडिंग, जो फ्लैटलैंड फ्लडिंग है, उसके लिए वी नीड टू हैव अ प्रॉपर वाटरशेड मैनेजमेंट, हम इसको कहते हैं। उसमें यह है कि व्हाट यू नीड इज टू क्रिएट सिस्टम्स ऑफ ड्रेनेज। आपके जैसे लेक सिस्टम में बहुत एक्सपेंसिव लेक सिस्टम हुआ करता था, जब पानी जो है डाउनस्ट्रीम, अब मसला यह है कि यहाँ के आपके अपस्ट्रीम के लोग समझ नहीं पाते कि हमने पानी की यहाँ पर शॉर्टेज है। इसी टेल एंड, जहाँ भी टेल एंड हो, उसका अलमिया ये होता है कि जब एक्सेस पानी होता है तो वो फ्लड होते हैं, जब पानी की शॉर्टेज होती है तो वो लोग जो है ड्राउट की सूरत हाल वहां हो जाती है। सिंध का ये अलमिया है। नफीसा, मैं यही तो कह रहा हूँ कि अलमिया यही है। नफीसा, वी डोंट नीड बिग डैम, व्हाट वी नीड इज वाटरशेड मैनेजमेंट, जिसमें हमें लेक सिस्टम क्रिएट करने होंगे। हमें अपने पूरे जो सदर्न बेल्ट है पाकिस्तान का, in order to divert rainwater, what you need to do is to create certain amounts of lakes and depressions, जहाँ आप एक्सेस वाटर को वहां पर स्टोर कर सकते हैं। तो नफीसा, what we need is the complex system of maybe small ponds, small lakes, and जो then they could also be used for irrigation. तो नफीसा, आपकी हुकूमत, जिस हुकूमत से आपका ताल्लुक है सियासी जमात से, पीपल्स पार्टी से, उसको भी 3 साल हो गए हुकूमत करते हुए, और ये मसला भी है, ये अलमिया भी है, ये मुसीबत भी है। तो क्या वाटरशेड मैनेजमेंट जिसका आप इशारा कर रही हैं, उसके लिए कोई पॉलिसी पेपर कम से कम वजह हुआ है कि हमें इस किस्म का वाटरशेड मैकेनिज्म चाहिए, मैनेजमेंट? देखिए, मुझे ये पता है कि प्रेसिडेंट इज वेरी इंटरेस्टेड इन स्मॉल डैम, और स्मॉल डैम इसका एक हल है। और इसके साथ साथ आई थिंक अब एनवायरमेंटलिस्ट जो है, अब एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री तो डिवॉल्व हो चुकी है, लेकिन वी डू नीड के इस गवर्नमेंट में मेरी रिकमेंडेशन होगी कि फ्लड कमीशन को ये ज्यादा हमने मैंडेट दें कि देखें कि हम वाटरशेड मैनेजमेंट, ये एक हल है। देयर आर सेवरल अदर, जैसे हमने कहा कि हमारा इरिगेशन सिस्टम आउटडेटेड है, इसको हमें क्लीन अप करना है। कई बाजी डिजाइन जैसे LGD, हम सब मानते हैं कि ये मार्शल लॉ और मिलिट्री हुकूमत की ये ईजाद की और इसमें काफी इनको नुकसान पहुंचाया है, और इसको हमें रीडिजाइन, रीमॉडल करने की जरूरत है। बट वी नीड एक परमानेंट, एक इसके ऊपर अगर एक तहकीकाती एक एक्सपर्ट की एक बैठे और वो सारे दुनिया में देखे जहाँ पर फ्लडिंग है कि किस किस्म के सिस्टम जो है हमें उनको स्ट्रेंथन, अपने एग्जिस्टिंग सिस्टम को स्ट्रेंथन करना होगा। और इसके साथ साथ वाटरशेड मैनेजमेंट में मेरे नजदीक ये हल है। बहुत सारे और भी, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट कि आपको एक्सपर्ट और ज्यादा बताएंगे कि इसके क्या हल निकल सकते हैं। और यकीनन छोटे डैम जो है वो अगर आसपास हो तो उसमें पानी, एक्सेस पानी है, उसको हमें ड्रेन आउट करना है। नफीसा, बहुत शुक्रिया हमें अच्छा एक्सप्लेन करने का इस पूरे हवाले से, खास करके कि सिंध में वाटरशेड मैनेजमेंट का सिलसिला है, उसको डेवलप करने की जरूरत है, वाटरशेड मैनेजमेंट डेवलप करने की जरूरत है। लेकिन बुनियादी सवाल यहाँ पर नाज़रीन बहुत इंपॉर्टेंट है कि ठीक है, अगर वाटरशेड मैनेजमेंट का हमें डेवलप करना है तो क्या हमने कोई पॉलिसी पेपर जो है उसके हवाले से वजह किया है, कोई हमने डायरेक्शन मुतय्यन किए। हमारी कोशिश होगी कि इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जो हैं डॉक्टर फिरदौस आशिक एवान साहिबा, वो भी हमें एक अपडेट दे सकें इस वक्त लेटेस्ट सिचुएशन जो है फ्लड के हवाले से क्या है, कोशिश करते हैं उनसे भी हम बात कर सकें। डॉक्टर साहब, ये वाटरशेड मैनेजमेंट बात तो बड़ी अच्छी है, उन्होंने कही कि बड़े डैम हमें नहीं बनाने चाहिए, छोटे डैम बनाने चाहिए, वाटरशेड मैनेजमेंट सिस्टम होनी चाहिए। लेकिन मेरे नॉलेज में कम से कम ऐसा नहीं है कि हमने वाटरशेड मैनेजमेंट के हवाले से कम कोई डिटेल पेपर लिखा हो कि ये तरीका होगा वाटरशेड मैनेजमेंट करने का, उस पर डिस्कशन हुई। आपके नॉलेज में है कुछ ऐसा? नहीं जी, मेरे नॉलेज में भी नहीं है। हालांकि मैंने एक हमारी थी नेशनल कैपेसिटी सेल्फ असेसमेंट जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने कराई, जो 3 रियो कन्वेंशन पाकिस्तान ने साइन किए हुए हैं, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज और डेजर्टिफिकेशन का। बेसिकली हम क्लाइमेट चेंज इफेक्ट में हैं इस वक्त, पाकिस्तान जो जोन आ रहा है जिसके लिए क्लाइमेट चेंज सेंटर काम भी कर रहा है। लेकिन जो मैनेजमेंट इशू है वो काफ़ी सीरियस है हमारा इन टर्म्स ऑफ मीटिंग द इन्वायरमेंट, जो कि नफीसा शाह साहब ने बड़ा राइटली आइडेंटिफाई किया। बेसिकली 2 इशू हैं, एक तो आपकी वाटर मैनेजमेंट में, क्योंकि 92% पानी आपका फ्रेश फ्लो कर जाता है सी में। 92% जी,
92% पानी जो बारिश का आता है, जो फ्लड की शक्ल में आता है, उसी में गिर जाता है। जो रेगुलर वाटर आपका ऊपर से आ रहा है नॉर्थ से, वो 92% आप चाहे आ रहा है फ्रॉम चित्राल और गिलगित साइड से। नहीं, लेकिन जोन साहब रास्ते में हमारे इतने डैम है, तरबेला है, मंगला है, 8% रिटेन करते हैं। 8% रिटेन करते हैं जी, 92% आपका सी में चला जाता है। ये बड़ा चैलेंज है पाकिस्तान के लिए, जिसके ऊपर थोड़ा सा एक्सप्लेन नहीं हो रहा। द नेचुरल रिवर विच आर फ्लोइंग, जिनके ऊपर डैम है, उसकी रिटेंशन कैपेसिटी 8% ऑफ द वाटर, 8% ऑफ द वाटर। वो पानी जो अफगानिस्तान से और हिंदुस्तान से हमारे अंदर दाखिल होता है, हमारी सरहदों में दाखिल होता है, बहता है हमारी सरजमीन पे, उसमें से 92% पानी समुद्र में गिर जाता है, चला जाता है जी, और सिर्फ 8% को हम रिटेन कर रहे होते हैं अपने पास, जो स्टोरेज कैपेसिटी हमारे यहाँ। ठीक है, दिस इज अ बिग चैलेंज फॉर पाकिस्तान, जो कि इस वक्त पाकिस्तान फेस कर। दूसरा, क्लाइमेट चेंज जोन में भी पाकिस्तान है। आपके ग्लेशियर जो है मेल्ट हो रहे हैं, अगर आप जो स्याही प्लेन वगैरह में भी जाएं तो वहां पे देयर आर स्पेसिफिक प्लांटेशन जो भी नहीं करना चाहिए बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज इफेक्ट। देयर अभी बताओ जो लेक का इशू था, दैट वाज अगेन व्हाई द ग्लेशियर मेल्टेड, बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज। वी एज ए नेशन हमने तो मल्टी डायमेंशनली प्लानिंग करनी है। ये तो सिर्फ वाटरशेड मैनेजमेंट और सिंध के बारे में बात की है। आपका